कब्रिस्तान न्यूज़ अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। भाजपा लीडर दरुख्शान इंद्रावी ने गुलाम नबी आज़ाद के बयान की नुक्ताचीनी। कहा जम्मू कश्मीर में सियासी जमातें 70 सालों से अवाम के हुकूक बहाल करने में रही नाकाम। हज हाउस श्रीनगर में आज़मीन ने इंतजामिया के खिलाफ जताई नाराजगी। लवाज़िमात पूरे करने के लिए पेश आ रहे मुश्किलात। बारामूला और बफलियाज में सड़क के 2 अलग अलग हादसे, एक कम से न जान, 5 अफराद हुए जख्मी। छफरांजार मनिहाल मिडिल स्कूल के बच्चों की तालीम हो रही है मुतासिर। स्कूल में क्लासरूम्स की कमी से बच्चे परेशान। ज़ेर तालीम बच्चों ने महकमे तालीम से मुदाखलत की अपील। और अच्छबल में अस्पताल डेवलपमेंट फंड पर काम करने वाले मुलाजमीन ने किया एहतजाज। कई मुलाजमीन की तनख्वाहों को नहीं किया गया वागुजार। सीएमओ अनंतनाग से तनख्वाह वागुजार करने की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस की सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद के हालिया बयान पर भाजपा की सीनियर लीडर और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरुख्शान इंद्रावी ने कहा कि जिन लोगों ने 70 सालों से हुकूमत की है, उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग उन्हें आज दोबारा मुंतखब करें। हम फिर से ये दोहराएंगे, लोगों के हाथों में ही सरकार रहेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मकसद होता है कि डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट हो, यानी बाज़ाब्ता इलेक्शन हो। इलेक्शन के बाद जो लोग चुनेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स, वही नुमाइंदे होते हैं। हम फिर से ये कहना चाहेंगे कि 70 साल वही होता रहा और 70 सालों में एक ही खानदान ने या 2 खानदानों ने यहाँ पे हुकूमत की। उनके साथ कभी कांग्रेस मिलके आई, कभी पीडीपी मिलके आई। कुछ ऐसा नहीं हमें दिखा कि जिसकी वजह से आज कश्मीर को वो सब कुछ झेलना नहीं पड़ता जो आज हमें झेलना पड़ रहा है इन्हीं हुक्मरानों की वजह से। चाहे वो कोई भी हुक्मरान रहा है, कश्मीर की नाम पे उन्होंने सियासत की, कभी ऑटोनॉमी के नाम पे सियासत की, किसी ने 370 के नाम पे सियासत की, किसी ने नौजवानों के खून पे सियासत की, किसी ने कफन पे सियासत की। सियासत ही इन्होंने इन दौरों में की। अब जब अमन की बात कहीं पे भी आ जाती है तो हमारे कुछ लीडरान जो बुलंद बांग यहाँ पे तकरीरें करते हैं और दावे करते हैं कि अब हमारे साथ ऐसा हुआ। जब उनके हाथ में हुकूमत थी तो उन्होंने क्या कश्मीर के लिए किया? उन्होंने क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ऐसा कंक्रीट बना के रखा है जिसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख पाता? क्या किया है उन्होंने जिसकी वो दुहाई दे रहे हैं? क्या हम इस चीज की दुहाई दे रहे हैं कि जब हमें सब कुछ छिन गया है, किसी माँ का बेटा छिन गया है, किसी माँ का सुहाग छिन गया है, हमारे कब्रिस्तान भरे हुए हैं, किसकी दुहाई वो दे रहे हैं और किस बात की वो दावा कर रहे हैं हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? हमारे पास तो कुछ बाकी रहा ही नहीं है। अगर अब अमन चैन की बात कहीं पे हो रही है, कहीं पत्थर नहीं मार रहा है मेरा कोई नौजवान, या कोई नौजवान अब नौकरी की तलाश में है, पढ़ाई की तलाश में है, वो चाहते हैं कि वो उनका अमन चैन और तरक्की उनके हाथों से फिर से निकलकर उनके हाथों में आ जाए। हम ये कतन नहीं कहेंगे कि हम इलेक्शन नहीं चाहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं चाहते हैं, मगर उन रिप्रेजेंटेटिवों के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है जिन्होंने हमेशा अपने हाथों में कफन रखकर यहाँ के नौजवानों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया।
हज 2022 के लिए जहां मुंतखब आज़मीन से 81,000 रुपए की एडवांस हज रकम और कागजात को 6 मई तक जमा करने को कहा गया, वहीं आज हज हाउस श्रीनगर में रकम और कागजात जमा करने वालों ने शिकायत की है कि हज हाउस में आज़मीन के लिए सिर्फ एक काउंटर खोला गया, जिसकी वजह से आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि आने वालों का रश देखकर एक और काउंटर खोल दिया जाएगा ताकि आने वालों की मुश्किलात दूर हो सके। मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजपुरा से। हमारा फॉर्म्स कलेक्ट करने थे आज यहाँ पर हज हाउस में बेमिना में, और जिसकी वजह से यहाँ हम देख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं कितनी सारी भीड़ यहाँ पर लगी है। खाली एक आदमी यहाँ पर इन्होंने एक एम्प्लॉई को यहाँ पर रखा है फॉर्म कलेक्ट करने के लिए। बहुत टाइम से यहाँ ज़ाया हो रहा है, आप खुद भी देखिए बहुत से काम होता है यहाँ पर। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स जो सेंड करने थे यहाँ पर सेंड डॉक्यूमेंट जो थे कल वो जो यहाँ पर सबमिट करने थे, उनमें से था बैंक का पासपोर्ट, जो पासबुक है वो नहीं बोला था उन्होंने, और आज कह रहे हैं उसका पासबुक आप चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आए रहे हैं यहाँ पर हुजाजी जो उन्होंने सब दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं और उनके पास वहाँ वो कापी उसकी नहीं है। अब उनको फिर से एक धोखा लग रहा है, वहाँ जा रहे हैं वापस यहाँ से। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं मैनेजमेंट से आपकी वसादत से यहाँ पर जो मैनेजमेंट है यहाँ पे जो उन्होंने को चाहिए कि यहाँ पर टिकट ये जो काउंटर यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने हैं वो 2-4 आदमी वहाँ पर बंदे रखे ताकि लोगों को आसानी जो क्वेरी होती है कि सर क्या क्या करना है फॉर्म के लिए, कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या एक्स्ट्रा, वहाँ भी एक काउंटर अलग से होना चाहिए ताकि जो यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने के लिए आए उनको आसानी होगी। ये बताएं, आपको बताए गए थे सब 4, आप वहाँ भी देख रहे हैं 3 डॉक्यूमेंट्स कल बोले थे उन्होंने, और इस वक्त कहते हैं 7, इस वक्त 5-6 मांग रहे हैं, जो कि लोगों ने 7 नहीं लाए हैं घर से। अब इस वक्त वहाँ को जाना है, फिर दूर जाना है, पहले वो वहाँ से उनको बोल रहे हैं घर वालों को आप इनको पहले सेंड कर लो मोबाइल पे, फिर जा रहे हैं वो फूड स्टेट के लिए, यहाँ से फिर लाइन और बढ़ती जा रही है, भीड़ बहुत सारी है और एक ही एम्प्लॉय यहाँ पर कलेक्ट कर रहा है। हमें आज उम्मीद नहीं थी इतने कि आज, क्योंकि दूसरी ईद है कि हम ये ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन हमने अभी और भी लोग आएंगे तो और एक अकाउंट में खुलाएंगे, कोई बात नहीं इसमें। नहीं, अब हुई 3, मैंने इनको कहा हुई 3 ले लो, जो हमने कहा है वही 3 ले लो, कहा मैंने उनको 3 दिन का, बस 3 दिन का ये है, जो इनको पासपोर्ट जो भरना है 6 तक है। अब तो हम यहाँ होंगे तकरीबन 5 बजे तक यहाँ ही रहेंगे। जज को इस वक्त तो जो हम फार्म तो पकड़ते हैं या ये पासपोर्ट्स वगैरह पकड़ते हैं वो तो पकड़ते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी का अगर कोई प्रॉब्लम होती है हम यहाँ ही कोशिश करते हैं, हम उसकी सॉल्व करते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो हमें तो इतनी उम्मीद नहीं थी ना, आज दूसरा ही दिन था, इसलिए उम्मीद नहीं थी इतना कि लोग आएंगे, इसलिए मैंने सबको कहा है कि और एक काउंटर पर लगाओ, वो पकड़ेंगे। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।